भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों ने इस बात की सराहना की। That's too close to Pakistani borders. ये है मोदी की पावर। ठीक है। इन बॉर्डर्स के करीब जो है अगर वो कर रहे हैं तो फिर सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे पड़ता है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और दूसरी तरफ आवाम की जो हालत है, महंगाई, गुर्बत। भूखे चाइना करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है। तो ताइवान के इलेक्शन में एंटी चाइना जो पार्टी थी वो जीत गई है, तो ये एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए। बैंगन होगा ना भिंडी है ना टिंडा है, जान बड़ा शर्मिंदा है। पिछले 2022 की जो हिंदुस्तान की फिगर आई है वो कोई सर्विसेज मिला के 722 अरब डॉलर है। वो हमसे आबादी में तकरीबन 6 गुना बड़ा है। तो अगर हम 6 गुना एक्सपोर्ट लगा लें तो वो 120-130 अरब डॉलर होने चाहिए। उनके 750 अरब डॉलर है। अब भारत की तेज रफ्तार पर भरोसा जताने वालों की लिस्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम भी जुड़ गया है। WEF चीफ ने कहा कि भारत आने वाले समय में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। इन्होंने कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखने होते, जज्बाती लोग हैं, जज्बाती बातों के ऊपर आ जाते हैं। इनको कोई इसराइल को गाली दे दे, अमेरिका को गाली दे दे, इंडिया को गाली दे दे, ये तालियां मारने लग जाते हैं। वो उसका क्या पोस्चर होगा ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें भारत अगर खित्ते की नेवल सिक्योरिटी या मैरिटाइम सिक्योरिटी को अपने हाथ में ले रहा है, मोइशत जो है वेंटिलेटर के ऊपर, बल्कि आखिरी सांसें ले रही है। पॉलिटिकली कोई हाल नहीं है। जो आपका सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में सड़ा रहा है। कोई जमहूरियत नाम की चीज नहीं। Mentality. This is the mentality of Pakistani culture, Pakistani people. When I say Pakistani, it means I'm indicating 55 to 56%. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला इकोनॉमी की है और इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक, IMF समेत वैश्विक एजेंसी जो दुनिया भर में है वो भारत का तारीफ़ कर चुके हैं। इसके अलावा अभी भारत को दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक फोरम तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहा है। इसका ये है कि वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक फोरम का चीफ बताया है कि भारत आगामी आने वाले सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बनने वाला है, जो कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के आने वाले सालों में होने वाला है। उसके साथ बोले हैं कि 5 साल के अंदर भारत $10 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बन जाएगा। और उसके साथ इसके ऊपर अभी जो दुनिया भर में क्राइसिस चल रहा है, मंडी चल रहा है, इसके साथ भारत का इकोनॉमिक बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, जो कि 7.6% ग्रोथ रेट में आगे जा रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच करें। जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है या बन सकता है। हेयर्स हाउ, उसमें सारी बातें बताई गई हैं कैसे बन सकता है, क्या क्या कुछ हो रहा है। 2023 कहा जा रहा है कि वाज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसा कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई, और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। ये बात इसके अंदर की गई है। और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, सब पर हम बात करने बैठेंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपका इसका एक पॉइंट आप तक पहुंचाया, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग है, इसमें मोर देन 28,000 लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं इसको। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है इसको, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तकरीबन 60 कंट्रीज जो हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 डे जो है इसमें सारी टॉक्स जो हैं वो चलेंगी। और जब हम ये देखते हैं कि इसमें जब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और जाहिर है कि तमाम पूरी दुनिया के कंट्रीज अपने अपना शोकेस करते हैं, बताते हैं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। तो जब हम
इंडिया का देखते हैं तो उसमें मैंने ये देखा कि वहाँ पर उनकी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। स्मृति ईरानी लीड कर रही हैं डेलीगेशन को और ख़ास तौर पर वहाँ पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव ये है कि वुमेन लाउंज जो है उसको स्टार्ट किया गया है और उसमें जो इंडियन वुमेन हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो मैं देख रही थी कि वो एक जगह बात कर रही थी, इस हवाले से वहीं पर मौजूद थी और उसमें उनका क्या कहना था, वो जो लाउंज एक उन्होंने स्टार्ट किया और उसमें जो ख़वातीन की बात की गई आगे लाने की और जो भारतीय औरतों की, भारतीय ख़वातीन की, इंडियन वुमेन्स की इन्होंने जो बात की कोई गई। प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखने होते। जज्बाती लोग हैं, जज्बाती बातों के ऊपर आ जाते हैं। इनको कोई इसराइल को गाली दे दे, अमेरिका को गाली दे दे, इंडिया को गाली दे दे, ये तालियां मारने लग जाते हैं। इनको अपनी औकात भूल जाते हैं कि किस इनकी क्या हालत है, ये ना इनकी कोई कंट्रीब्यूशन है। हाथ में इतना बड़ा कटोरा इन्होंने पकड़ा हुआ है। मोइशत जो है वेंटिलेटर के ऊपर, बल्कि आखिरी सांसें ले रही है। पॉलिटिकली कोई हाल नहीं है। जो आपका सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में सड़ रहा है। कोई जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया की सरदर्दी का ठेका जो है इस्लाम का किला ये बने हुए हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है, वो हामिद मीर कहता है जी मिसाइलों का रुख ही कम से कम इसराइल की तरफ कर दो। अच्छा, जो होगा उसका बर्दाश्त तुम करोगे? तुम अगर इतना ही तुम्हें मरने का शौक है, पूरे मुल्क को क्यों लेके मरते हो? खुद चले जाओ उधर। जाना किसी ने नहीं है वहां पे, कोई नहीं वहां पे जाएगा। एक वो कराची में कुछ इस तरह के शोबदेबाज किस्म के मौलवी निकले थे घोड़े के ऊपर बैठ के कि हम फलस्तीन जा रहे हैं, हाथों में तलवारें पकड़ी हुई थी। इतने जाहिल और डफर लोग हैं। वो ड्रामेबाजी लोग आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जज्बाती बातें कर ली, तालियां मरवा ली, वाह जी वाह, काम हो गया। अमेरिका से पंगा ले लें जी, जेब में कुछ है नहीं, ठन ठन गोपाल, लेकिन गाली देने में सबसे आगे हैं। लेकिन ये एक दिमाग की कंडीशनिंग है। आटा खाने को है नहीं। अगर इतना तुम्हें मरने का शौक है तो क्यों रो रहे हो? आटे की लाइन में लग के बिजली नहीं है, क्यों क्यों रोते हो? फिर मर जाओ आराम से, मौज करो। तुम्हें तो कोई जिंदगी दुनिया से कोई है नहीं, लेकिन फलस्तीन के लिए लड़ना है। और कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखने, क्या कर सकते हो, क्या औकात है तुम्हारी, नहीं ड्रामेबाजी करनी है। तो उसी तरह एक पागल मुल्क है हुतीस, यमन। वो यमन नहीं है, वो यमन की रिकग्नाइज हुकूमत नहीं है, हुतीस है। उन्होंने जी पंगा लिया जी, उन्होंने उंगली की वेस्ट को, हाँ जी हम तुम्हारे जहाज बंद कर देंगे। उन्होंने कहा भाई पास आ जाओ, औकात में रहो। उनकी पिटाई शुरू हो गई। अब जी सऊदी अरब आ गया, सऊदी अरब को गालियां देने लग गए। सऊदी अरब की पहले से हुतियों के साथ जंग चल रही है। सऊदी पहले से हुतियों के साथ उनकी लगती है, वो ईरान की वजह से, क्योंकि वो ईरान के पिट्ठू हैं इसलिए। तो सऊदी अरब ने ऑब्वियसली अमेरिका को कहा कि हाँ भाई हम तो इनको बड़े अरसे से धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम इनकी धुलाई करो। एयरबेसिस दे दिए उन्होंने, लेकिन मोमिनीन्स पाकिस्तान के, क्योंकि उनको पता है नहीं हुतीस का डिफरेंस क्या है, यमनी हुकूमत का डिफरेंस क्या है, इनको कुछ नहीं पता। वो अच्छा उनके जहन में ये हुतीस यमनी है और वो फलस्तीन के लिए लड़ा रहे थे, तो चलो हमने उनकी साइड पे हो जाना और जो भी उनके खिलाफ होगा हमने उनको गाली देनी है। तो मुझे ये बात लगी कि एक औरत, एक खातून, एक महिला, एक भारतीय वुमेन जो है वो इसको डेलीगेशन को लीड कर रही है। बड़ी ये कमाल की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा कि उसमें जो वहाँ पे वुमेन लाउंज है उसके हवाले से वो बता रही थी उसमें कि क्या कुछ इसके अंदर जो है और जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियन वुमेन्स की वहाँ पर उस लाउंज में वो और इस डेलीगेशन में वो भी बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर भी बात की जा रही थी। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से जो है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन जा रहा है। तो मुझे उम्मीद थी और मैं होपफुली देख रही थी कि कोई खातून पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर इसी तरीके से जा रही होगी, लेकिन हमें पता ये चला कि प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को डावोस में। क्योंकि मैं देख रही थी कि ये स्पोक्स पर्सन मोफा यानी जो उनका एक सरकारी तौर पर बताया गया है सोशल मीडिया पे कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ विल विजिट डावोस स्विट्जरलैंड फ्रॉम 15 टू 19 जनवरी 2024 और इसमें 54th एनुअल मीटिंग जो है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की करेंगे। ही विल डिलीवर की नोट एड्रेस ऑन द थीम ट्रेड टैक्स ट्रिलियन डॉलर प्रॉमिस। मुझे समझ नहीं आ सकी कि ट्रेड टैक्स ट्रिलियन डॉलर प्रॉमिस ये सब चीजें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ट्रेड ट्रिलियन डॉलर ये मतलब मिलियन डॉलर्स की भी बात करें तो ठीक है, तो ट्रिलियन डॉलर प्रॉमिस, ये प्रॉमिस कहाँ से आप इतनी जल्दी कर सकते हैं जबकि हालात आप देख रहे हैं। तो ये अच्छा चलें ठीक है। फिर जी वो जो है इसके अलावा जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके ऊपर तमामी कंट्रीज, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उसके ऊपर बात होगी, वो बात करेंगे। और फिर रेस्टोरिंग फेथ इन दी ग्लोबल सिस्टम एंड प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक फ्रैक्चर और इस तरह की काफी चीजें इसके अंदर मौजूद है। लेकिन जो इसमें लीड ए स्पेशल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इवेंट, ये असल में बात है कि वहां पर एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें कहा जाएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए। तो कशकोल का दूसरा नाम जो है वो ये है कि इन्वेस्ट इन पाकिस्तान।
तो वहाँ पे पैसे ही माँगे जाएँगे। जिस तरह शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हकीकत जो थी वो खुल के बयान कर दी थी।